जो हमारे लिए बहुत सालों से तूने दूर कर दिया है, केवल तेरे प्रेम, जिस प्रेम के कारण तूने हमारे लिए एक लौटे पुत्र को दान दिया है। धन्य हो परमेश्वर पिता। अब हम यही दुआ करते हैं कि तेरे पुत्र शरीर में जन्म लिए यीशु मसीह छोटे बच्चे के रूप में हमारे हृदय में बस जाए और हमारे जीवन को ग्रहण करें और हमें अनंत जीवन और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सबों को सफल बनाए। आप पवित्र आत्मा हमारे बीच हम सबों की जो अगुवाई है, तेरे हम क्योंकि ताकि हम तेरे वचनों को ना सिर्फ कानों से सुने लेकिन हृदय में बसने दें और उसी तरह अपने जीवन को बिताकर तेरी गौरव और महिमा हम प्रकट करने पाए। एक प्रार्थना हम तेरे चरण तले लाते हैं हमारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज हमने बहुत बार सुना है यीशु अच्छा है। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है यीशु? थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए तभी हमने गाया है यीशु तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना बहुत जिसका हिसाब हम नहीं लगा सकते हैं। We cannot measure the amount of God's love. It is innumerable. And I say this love, if you don't misunderstand me, this is God's extravagant love. God's extravagant love, which has no limits, no bounds. It is limitless love from Almighty God. And we have already heard that the greatest gift that God has given to us, Nathan also before singing his said that baby Jesus, if we receive him in our lives will be changed. Pastor also said that God so loved and put our individual names. God so loved me, Nityananda. You can also say your name. God so loved me. Put your name. So much that He has given His only begotten Son, Jesus Christ. परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, इसलिए परमेश्वर महान है, परमेश्वर बड़ा है। God is great, God is wonderful. वो बड़ा है और महान है, इसलिए हम कहते हैं God is good all the time. All the time. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. परमेश्वर इतना अच्छा है, हमारा यीशु मसीह इतना अच्छा है कि उसने स्वर्ग छोड़कर, क्या हम उसको थोड़ा सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं? स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह कैसा था? कल ही मैंने कहा था, परमेश्वर ने जब सृष्टि किया था, ये सारी सृष्टि पर एक भी मुर्दा आदमी नहीं बनाया है। मुर्दा आदमी को परमेश्वर नहीं बनाया है, परमेश्वर ने बनाया जीवित आदमी को बनाया, जीवित मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। अपना श्वास उसके नाक में फूंक करके अपना जीवन परमेश्वर ने दिया। इसीलिए we are so special, we are so तू मेरा है। क्यों मेरा है? इसलिए कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है। हम यहाँ जितने लोग उपस्थित
He has formed us. उसने हमको बनाया। हम लोग सब कोई एक एक जन परमेश्वर के हाथ से बनाए हुए उसके संतान लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है तू मेरा। You belong to me, you are mine, because I made you. I formed you from the dust of the earth. जो श्वास नहीं रहने से हम लोग क्या बनेंगे? हम लोग मृतक बनेंगे। We will be like the man who was formed by the dust. Before God put His air soul through the nostril. जब तक नाक से परमेश्वर अपना श्वास नहीं फूंका था, तब तक वो मृतक था। लेकिन परमेश्वर उसको मृतक नहीं छोड़ा है, उसको जीवित बनाया। इसलिए परमेश्वर कहता है तू मेरा है, तुझे मैंने अपने हाथों से बनाया है। I have made you, I have formed you. अपना हाथ व्यवहार करके उसने हमें बनाया है। इसलिए परमेश्वर कहता है तू मेरा है। हम परमेश्वर के हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने भी यूहन्ना के पहला अध्याय के 12 और 13वें पद में कहा है, जो लोग यीशु मसीह को पहचानते हैं, जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं और अपने हृदय में उसको ग्रहण करते हैं, उनको परमेश्वर ने अपने संतान बनने का अधिकार दिया है। ये लिखा हुआ है ना, जो लोग मसीह यीशु को पहचानते हैं, जानते हैं, विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हैं और उससे अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं, तो उसको परमेश्वर अपने संतान बनने का अधिकार दिया है। और ये संतान बनना शरीर के बल से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, रक्त के बल से नहीं, मांस से नहीं, not by flesh and blood, not by human power or will, but this is according to the will of God. He has chosen to make us His own children. परमेश्वर ने हम सबों को अपने बच्चे बनने के लिए, अपने चिल्ड्रन बनने के लिए हम सबों को चुन लिया है। हम सबों को चुन लिया है। इसीलिए ये जो यूहन्ना 3:16 हम मसीहियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, किसी रीति से हम उसको भूल नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा दान दिया है, जिसको कोई दूसरे भगवान या कोई दूसरे धर्मशास्त्र नहीं लिखा है, ऐसा किसी ने दान दिया। कल रात ही मैंने बताया था कि सब धर्मशास्त्र यीशु की ओर संकेत करता है, उद्धार उसी में है। जो एक कुमारी मरियम के गर्भ से जन्म पाया है, जिसके शरीर में 5 आघात का दाग है, only in Jesus. सिर्फ यीशु मसीह में ऐसा है 2 हाथ जो लोहे की कील से मारे थे, 2 पैर में मारे थे और ये साइड में मारे थे। पिछले 5 दांत यीशु के शरीर में है और ये धर्मशास्त्र लोग कहता है उसी में परित्राण है, उसी में उद्धार है। जो कुमारी मरियम से जन्म हुआ है, कुमारी से जन्म हुआ है, वही उद्धार कर सकता है। इसके सिवाय there is no other name. Acts 4:12, no, Acts 4:12 प्रेरित 4 अध्याय के 5वें पद में जो लिखा है, इस दुनिया में, स्वर्ग में, पाताल में कोई और ऐसा नाम, दूसरा नाम नहीं है जिस नाम से हमारा उद्धार हो सकता है, सिवाय एक यीशु मसीह का नाम। Only the name of Jesus can save us from all our sins. He can break all the bondages
प्रभु यीशु मसीह है। और ये जो और कोई दूसरा नाम नहीं है, प्रेरित द्वारा कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हमारा उद्धार हो सकता है सिवाय यीशु मसीह का। तो इसीलिए वो यीशु आज फिर से नए सिरे से हमारे बीच में आना चाहता है। इसीलिए बिफोर क्रिसमस four Sundays we observe as the Advent season. Advent season means coming of the Lord. Coming of the Lord. So that we can prepare our hearts. So that we can prepare our minds. We can prepare in our body. We can prepare in our soul to receive the baby Jesus in our hearts. So that He rules our hearts. So that we as Christian. He is a Hindu. He says, take me as Christian. I am not baptized, but I am Christian. Then I say, how can it be? How can it be? Do you believe in Jesus? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, मैं विश्वास करता हूँ। You believe in that. Jesus is the Savior of the world. And He has read in the Scripture. बाइबल में पढ़ा है। क्या आप उसको ग्रहण किए हैं? मैंने पूछा, Have you accepted Him? Have you accepted Him as your Savior? ये तो अब तक नहीं कर पाए। I have not been able to do this so far. So you are not a Christian. You are not a Christian. Unless and until you receive Jesus Christ, you invite Him to your heart, to your life, and proclaim that He is your Savior. He is the only Savior of the world. ये तुम विश्वास करो। जिसके बारे में एक जेलदार को संत पौलुस ने कहा था, फिलिप्पी नगर में जहां वो उसके ऊपर विचार कर रहा है। संभव नहीं है, ये लोगों का सोचना था, ये लोगों का विचार था। लेकिन इधर हम देखते हैं कि जक्कैयुस यीशु मसीह को इतना देखना चाहता था, यीशु को इतना देखना चाहता था, वो अपने को रोक नहीं सका। जब ये सुना यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन कैसे पहुंचेगा वहां? क्योंकि यीशु मसीह तो अकेला नहीं घूमता है, सिर्फ अपने 12 चेले लोगों को लेकर नहीं घूमता है। हजारों लोग उसको घेरे रखते हैं, हजार। इसमें भी कारण है क्यों आप लोग हजार लोग यीशु के पीछे चला करते थे। Why people used to walk with Jesus for days after days. So many crowds of people, huge people used to go with Him. Why? थे, नौकर डूबने वाले थे, यही शांत हो गया। It has become calm and peaceful. What kind of person is this? Who is this man? Who is this person? He is the Savior. वही है उद्धार करता। तो इसीलिए लोग इसको जानता था, देखे कि वह अधिकार के साथ प्रचार करने वाला, अधिकार के साथ बोलने वाला था। ये तीन से लोग इवन टुडे आज भी यह संभव है। हजार आदमी लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वर्तमान में हम लोग देखते हैं में खासकर शारीरिक बीमारी के चंगाई पाने के लिए लोग दौड़ते हैं। बेनीन आता है, लाखों आदमी जाता है कि नहीं? अधिकतर किस लिए? बीमारी की चंगाई के लिए, बीमारी की चंगाई के लिए दिनाकरण प्रोग्राम करता है। लोग वहां जाते हैं अधिकतर बीमारी चंगाई पाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह जो है, ये बीमारी को भी चंगा करता था। उनकी जो पढ़ाई, उनकी जो शिक्षा, ये
देखो ये चिड़िया आकाश में उड़ रहा है, चिड़िया आकाश में, the birds are flying in the air, look at them, and God is concerned even for these birds. Then why He is not concerned for you people whom God has made with His own hands? To make God has taken special care. Why He is not concerned? इस तरह का उदाहरण देते हुए सरल भाषा में यीशु मसीह लोगों को सिखाया करता था और रविवार के साथ बोलता था, second simple sign that we accept Jesus Christ our Lord. But how about our lives? हमारा जीवन कैसा है? आज और कल का जीवन, प्रतिदिन का जीवन कैसा है? क्या हम लोग मसीह के साथ जीवन बिताते हैं? क्या हम परमेश्वर का जो वचन है उस वचन के अनुसार हम जीवन बिताते हैं? इसीलिए हमको ये 4 एतवार दिया गया है बड़ा दिन के पहले, until 23rd next Sunday. These 4 Sundays are given for us for preparation for the coming of Lord Jesus Christ as a baby boy in the town of Bethlehem. And also, the second thing that we are doing and we need to do is that second coming of Jesus Christ is nearing us. And we don't know when it will come. That is why we should be prepared for that. We should be prepared for that. This is why the meaning of the season is as recorded in Acts प्रेरित के 3 अध्याय 19वें पद में 19 verse 19, Acts chapter 3 verse 19, वहां कहता है इसलिए तुम लोग अभी पश्चाताप करो अपने पापों के लिए, अपने दुर्बलताओं के लिए, जितने भी अपराध हमने किया है उसके लिए तुम लोग दुखित हो, तुम लोग पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर वापस आओ, परमेश्वर की ओर वापस आओ। अगर हम जीवन पाना चाहते हैं, अगर हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता करके हम स्वीकार करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, तो अब तक हमारा जो जीवन है उसको हमें क्या करना है? अवलोकन करना है, इवैल्यूएट करना है, टेस्ट करना है। 2 Corinthians chapter 13 verse 5 में कहता है तुम परीक्षा करके देखो अगर तुम विश्वास में हो या नहीं, whether you are in the faith or not, test yourself, see your life, look into your life, whether you are in the faith. In Ephesians chapter 5 verse 15 it says, एक जवान होकर के, एक बुजुर्ग होकर के, एक माता होकर के, एक बहन होकर के, एक भाई होकर के हमने परमेश्वर के लिए क्या कर पाया? क्या हम विश्वास में हमेशा अटूट रह सकते हैं? क्या हमारा विश्वास है और it will be shaken? क्या ये हिलने वाला, टूटने वाला विश्वास है? आज इधर तो कल उधर, इधर भी ठीक है, उधर भी ठीक है। क्या हम ऐसा चलना चाहते हैं? लेकिन परमेश्वर तो हिलने वाला नहीं है, डूबने वाला नहीं है। तो बच्चा लड़का वो कहाँ से सुना है हम लोगों को कि परमेश्वर पिता हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी बदलने वाला नहीं है। He doesn't change. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Hebrews 13:8. बदलने वाला नहीं है। अंतिम दिन में कल भी मैंने कहा it will be shaken, but we have the unshakable heaven, we have the unshakable kingdom. Hebrews chapter 12 verse 28. कि नहीं हिलने वाला हमारे लिए एक राज्य है, एक जगह है जो कभी नहीं हिलेगा। आकाश लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सूरज और चांद खत्म हो जाएंगे, तारे वो खत्म हो जाएंगे,
uninhibited means we cannot shake him. God cannot be shaken. God doesn't change. God doesn't change. परमेश्वर कभी बदलता नहीं है. जो परमेश्वर ने कहा वो होता ही रहेगा. यशायाह 55 के 11 पद में ऐसा है. परमेश्वर का वचन कभी टालने वाला नहीं. और परमेश्वर का प्रेम जो है, जिस प्रेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, यशायाह के 54 के 10 पद में ऐसा कहा है. बाहर डर सकते हैं, लेकिन मेरा जो प्रेम तुम्हारे लिए है तो कभी टालने वाला नहीं है. एक माता अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है, उस बच्चे को ये भूल सकती है, लेकिन 15-16 यशायाह के 54 के 15-16 में कहता है, मैं लेकिन तुझे भूलने वाला नहीं हूं. मैं तुझे भूलने वाला नहीं हूं. God doesn't forget any one of us anytime. Anytime. हमारे जीवन के किसी भी पल में, किसी भी क्षण में परमेश्वर हमें नहीं भूलता है. भूलने वाला कौन है? हम परमेश्वर जाएंगे. उसी तरह जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, यहाँ प्रेरित के 3 अध्याय के 23 पद में ऐसा लिखा है, हमको पूरे रीति से काट के बाहर फेंका जाएगा. फेंके जाएंगे हम लोग दांत के जैसा पूरा काट के हम लोगों को फेंक देंगे. वहां सूख जाएंगे और हमको जला करके भस्म कर देंगे. जब मैंने इसको पढ़ा था, अचानक मेरे मुंह से ऐसा शब्द आया, forgive it Lord, that I am not completely cut off from you. यीशु मसीह ने कहा, आज इस परिवार में उद्धार आया है. कैसा है? जक्कैयुस ने इतना दिल से यीशु मसीह को चाहा, उसको देखने के लिए बहुत कष्ट उठाया, पेट पर चढ़ गया. तब यीशु मसीह ने कहा, जक्कैयुस तुम जल्दी नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में मेहमान रहना है. और उसको अपना घर ले गया, मेहमानी किया, खिलाया पिलाया और अपने जीवन के बारे में उसको बताया. और उसने यीशु मसीह पर पूरा परिवार के साथ विश्वास किया और ये लोग परमेश्वर के संतान बन गए. परमेश्वर के संतान बन गए. उसी तरह आज भी हम कर सकते हैं. अपने पूरे हृदय से यीशु को स्वीकार करें, उसको हम ग्रहण करें, अपने हृदय में जगह दें और उसके आज्ञाओं को हम लोग मानकर चलें. तो ये उद्धार हमारे लिए भी है. दिस इज नॉट एन ऑटोमेटिक. ये ऑटोमेटिक नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हो गया, बपतिस्मा हो गया, मुझे उद्धार मिल गया. नहीं, दिस इज नॉट ट्रू. If anybody has this conception, this is a wrong conception. You need to do something for the Lord. You need to become the child of God. You have to fulfill the will of God in your life. You have to fulfill the purpose of God that He has set for you particularly. And He has made you very special and you are very precious before Him. तो इसीलिए हम लोग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान लोग हैं. परमेश्वर ने हमको बनाया है. We are God's children. हम लोग परमेश्वर के संतान हैं. हमको कौन क्या कर सकता है? If God is for us, who can be against us? If God is for us, अगर परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा कौन बुरा कर सकता है? कौन क्या कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है. परमेश्वर आशीष देवे कि हम सचमुच में उसको अपने हृदय में एक छोटा बच्चा के रूप में हम स्वीकार करें और उसको ग्रहण करने के द्वारा, स्वीकार करने के द्वारा अपने जीवन में हम परिवर्तन को लाएं. कभी गाने के समय बोला था, उसको ग्रहण करने के द्वारा हमारा जीवन